कोई डाउट है, कुछ पूछना है? Okay, if you want to ask anything in this regarding anything which we have done previously. So I have forwarded you list of questions. We will look at them. Okay, we will see if there is anything new जो हम लोग को नहीं पता है. We will quickly complete it. I will share the screen. Okay, and I think our test should be conducted tomorrow. You can put your opinion in the chat box because I don't think so it was told. Sir, please repeat once again what you said for related. I have forwarded these questions. No, these are, you can see on the screen. See, I have forwarded you the list of questions that you need to complete it as an assignment. आप अपनी बुक में complete करके उसको क्या करेंगे, मुझे आप उसको convert करके आप मुझे भेज देना PDF में, ठीक है? और else आप अपने पास रखो उसको convert करके. I will circulate that, what you call it, हाँ, I will circulate Google form और उसमें आप attach कर देंगे, ठीक है? PDF में आप convert करके रखो. You take this screenshot, आप complete करो, screenshot लो, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको complete करके उसको attach कर देंगे, ठीक है? Already done. Yes sir, take it tomorrow. Okay, ठीक है? So questions on scope of income. हाँ, questions जो मैंने दिए हैं. Tomorrow there is no lecture. So you will have to complete all these assignments and कल आप introduction to direct tax का पूरा theory पढ़ेंगे, ठीक है? There will be test on it. Test link will be shared in the group itself. आपको उसके लिए link नहीं आएगा because I am out, तो network नहीं होगा. उसको as an assignment अनीश उसको solve करना, ठीक है? ये questions आपको सारे solve करने जो भी आपको forward किए हैं, उसमें से कुछ questions हम लोग आज solve कर लेंगे, ठीक है? और कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे, कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं. आई विल बी आउट ऑफ टाउन बट मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहूँगा, ठीक है? सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, आपका जो लाइव जो है वो सिर्फ डिजिटल हो गया है, ठीक है? यू लिसन टू द लेक्चर्स ऑनलाइन, यू रीड इट ऑनलाइन. आपके पास मटेरियल आपके फोन में होता है, आपको जब भी रिफर करना है वहीं पे जाके आप रिफर करते हैं. गूगल क्लासरूम इज गुड थिंग, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको सारी चीजें एक साथ में मिल जाती है, ठीक है? एकदम सीक्वेंस में लेक्चर वाइज आपको सारे नोट्स वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट और नो प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है? उसमें कोई इशू नहीं है. बट आपने राइटिंग वगैरह सब छोड़ दिया है ना, सो उसको भी आपको थोड़ा बहुत कंप्लीट करना है. सर जो क्वेश्चंस आज सेंड किए या कल के तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे ना, कल वाले कंप्लीट कर दिए हैं अंशु मैंने. कल वाले शायद कुछ पेंडिंग नहीं थे, शायद एक क्वेश्चन आपको दिया होगा तो दिया होगा, वो कल भी अगर है तो कल के भी आपको करने हैं, एक आध जो क्वेश्चन थे वो, ठीक है? बाकी सब तो मैंने क्लासरूम में आपको सॉल्व करवा के दिए, ठीक है? ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. यस सर, कल वाला कर लिया. ओके, कल वाला हो गया, आज भी मैंने आपको दिए, ठीक है? इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं. आप जितने आपके मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है? दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो. सो दिस इज नॉट अ बर्डन. मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज फॉरवर्ड किए, बट एक दिन में थोड़ा पॉसिबल नहीं है. यू कैन टेक योर टाइम और आप कंप्लीट कर सकते हैं. कल भी लेक्चर नहीं है, आप वो टाइम पे असाइनमेंट अपने कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको कल के कल ही उसको मुझे फॉरवर्ड करना है. आप अपना कंप्लीट करके कर दो, मैं आपको गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर दूंगा, ठीक है? ओके, और इससे ज्यादा कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे कि ये चीज हम लोग को समझ में नहीं आ रही कि इसका क्या करना. सिंपल. ओके, बहुत सारी जगह पे आंसर भी अवेलेबल है, तो आपका अगर आंसर टैली नहीं हो रहा है तो आप उधर पे भी देख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे इलस्ट्रेशंस नहीं है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन है पीछे के जिसमें आपको आंसर दिए हुए नीचे फाइनल आंसर दिए हैं. अगर आपके आंसर मैच नहीं हो रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो कंफर्म के क्या मिस्टेक्स है उसके अंदर. ओके, मिस्टर अनिल हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. उसके तीन टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपको क्या करना है,
अज्यूम करना है उसके 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस और आपको ये इनकम को बाइफरकेट करना है, ठीक है। सो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, कौन सा इनकम होगा ये? इंडियन इनकम, Indian income. Foreign income. इंडियन अच्छा, इनकम, Indian income. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली ना, तो आगे तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी कि रिसीव कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और अगर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए भी होता, रिसीव्ड इन दिल्ली होता, तो भी आपका इंडियन इनकम होता। ये दोनों में से कोई भी इंडिया का पार्ट होगा तो आपका इंडियन इनकम ही माना जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, Foreign Indian Foreign income. income Foreign control income. from Indian. वेरी गुड। Yes. फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है, India. एंड टैक्सेबल टू टू, ठीक है। Yes, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, Foreign Indian income income. control from foreign. Indian बेटा income. Indian इंडिया, income. मुंबई इंडिया में आता है, कम ऑन यार। Yes, sir. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, तो आगे आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट पार्ट में इफ यू गेट इंडिया तो आपको आगे रीड करने की जरूरत नहीं होती। दिस ऑल आर गिवन टू कंफ्यूज यू। फर्स्ट पार्ट में आपको इंडिया मिल गया तो आपको आगे रीड करने की जरूरत नहीं। आगे रीड आप तब करेंगे जब आपको फॉरेन है तो आप आगे रीड करेंगे कि उसका क्या टाइप हो सकता है, ठीक है। कभी कभी पहले दिया होता है कि फ्रॉम यूएसए, फिर आगे दिया होता है रिसीव्ड इन इंडिया, तो भी इंडियन इनकम ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कहीं पे भी इंडिया आ गया, हाँ इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको कंट्रोल इनकम के साथ में, ठीक है। कंट्रोल इनकम जो होगा वो इनकम फ्रॉम आउटसाइड होगा, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा, ठीक है। ये पूरी इसी तरह से दिया होता है, इसमें कोई भी आपको अलग अलग इधर उधर कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। वर्ड कंट्रोल पे नहीं जाना है, पहले वेरीफाई करना है कि वो फॉरेन इनकम है एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तब वो टैक्सेबल टू होगा, अदरवाइज नहीं। और कंट्रोल इनकम और इंडियन इनकम को आप क्या कर सकते हैं, इजीली कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर बट लेटर रिमिटेड टू इंडिया, चलो। इंडियन इनकम, बाद में आपने उसको इंडिया में लेकर आया, रेमिटेंस इंडियन जिसका No entry, na? हाँ, नो एंट्री, नो एंट्री, वेरी गुड, नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है। आप बोलेंगे क्यों नो एंट्री है, ठीक है, तो आप समझ Sir, लो। because हाँ, previous लेटर, प्रीवियसली आपने अर्न किया था और उसको लेटर आपने क्या किया, रिमिट किया है, तो इनडायरेक्टली दिया था कि पास्ट इनकम है और बाद में आपने इसको इंडिया में रिमिट किया है, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विद बैंक, इंडियन बैंक इन मुंबई, सिंपल है ना। Indian income. हाँ, इसमें कुछ था भी नहीं। इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, कोई प्रॉब्लम है? Indian income. Indian income, sir. हाँ, भले आपने यूएसए में रिसीव किया बट इंडिया में अर्न किया, भले आपने इंडिया में रिसीव किया, मतलब वाइस वर्सा, आपको कोई भी केस ले लो, इंडिया है तो आपका इंडियन इनकम होता है, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया का ध्यान रखना बस। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, Foreign income. फॉरेन, Foreign income. हाँ। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, No entry. नो एंट्री, Not applicable. नॉट एप्लीकेबल, वेरी गुड। चलो, इसमें क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन मालदीव्स, Foreign income, sir. ये मालदीव्स इंडिया में नहीं आता ना, श्योर ना, मतलब मैं ऐसे No, खाली, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है, तो ऐसे भी फॉरेन इनकम है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन सिंगापुर, Foreign income. Foreign income. हाँ सिंपल है। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, अच्छा इतना एक ध्यान देना है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, बट डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक वगैरह जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। बैंक वगैरह का, बैंक नॉर्मल बैंक होगा तो उसका एग्जेम्प्ट हो सकता है, बिकॉज बैंक्स आर आल्सो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज है, ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक वगैरह जो होता है उसका डिविडेंड जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इंडियन बैंक, सो बैंक व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज है, सो कंपनीज के ऊपर जो है वो डिविडेंड जो होता है एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर डीडीटी पे होता है, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले डीडीटी पे करती है, इस वजह से उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगता, इसलिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट, लेकिन इंडियन बैंक इज आल्सो एग्जेम्प्ट, लेकिन डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑन कोऑपरेटिव,
कोऑपरेटिव के लिए आपको पता है अलग से एक एक्ट है, उस वहीं पे कोऑपरेटिव जो आपका एक्ट होता है उसके अंदर ही वो रजिस्टर होता है, वो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं होता, इसलिए डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक है वो टैक्सेबल है। अच्छा, लेकिन टैक्सेबल किस में होगा, कौन से टाइप का इनकम है? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है। Indian income. सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन मॉरिशियस, Foreign income. Foreign income. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। Indian income. Foreign income controlled from India. फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बेटा ये जगह पे थोड़ा काम करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ये आप आराम से इंडिया के साथ में कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है, इसीलिए ध्यान देना, ये एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो आप बाकी जगह पे कोई इश्यू नहीं होगा। इनकम, हाँ, तो वो कंट्रोल्ड इनकम है, दैट इज फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ओके, income received in Pakistan for services rendered in India. Foreign Indian income. बेटा इंडियन Indian income, sir. आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडिया है ना। ओके, इंटरेस्ट Yes. फ्रॉम बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन कंपनी, Indian income. इंडियन इनकम है, पास्ट अनटैक्स नहीं टैक्सेबल होगा। Not applicable. ओके, रेंट फ्रॉम हाउस इन कोलकाता, कोलकाता इंडिया में आता है। Indian income. इंडियन इनकम। Yes, sir. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान, Foreign income. Foreign income. डिविडेंड फ्रॉम ओबामा इंक और अमेरिcan कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए, तो डिविडेंड भी Foreign बाहर का, income. हाँ बाहर। Foreign income. रेंट ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन यूके credited to bank Foreign account in income. USA, foreign income. Foreign income. Income from business in Dubai, control from Mumbai. Foreign income controlled from India. हाँ, अभी तुम लोग एकदम लाइन पर आ गए, ठीक है, ये एक टाइप के इनकम के ऊपर ध्यान देना है आपको, पास अनटैक्स तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी, Indian income. Indian income. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ इंडिया, Indian income. इंडियन इनकम, ठीक है। ओके, so when you talk about Indian income, so you need to understand that it is taxable to all, okay, when you talk about foreign income control from India, it is taxable to two, that is resident and ordinary resident, and resident but not ordinary resident, and last one, when you talk about foreign income, it is taxable to one, that is R and OR only. Okay, income from business in Dubai control from London. Foreign income controlled from Foreign income control from. foreign income, sir. Foreign Foreign income. income. Have you ever heard about foreign income control from foreign? मैंने ऐसा बताया है नहीं ना? It is foreign income only. या तो foreign income ही होगा. It is not control from India, तो foreign income ही होगा. Okay. Okay. Rent from house in UK received in Spain. Foreign 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 income. Simple है. Income earned in New Zealand in the past, but brought to India during the current previous year. No entry. No No entry. entry. Not applicable. Yes, yes, yes. Dividend from German company received in London. Foreign Foreign income. Foreign. Income from agriculture in Japan received in India. Foreign income. Indian income. Indian income. आराम से ध्यान से पढ़ो उसके बाद में, और पहले तो जब भी एग्रीकल्चर वर्ड सुनो, डिविडेंड वर्ड सुनो, No entry. किसका? एग्रीकल्चर का। बेटा अपन ने जापान का एग्रीकल्चर भी एग्जाम किया है क्या? Also all India. No sir. हाँ, All तो, India, sir. हाँ, सिर्फ इंडिया का. इंडिया का ही सिर्फ एग्जाम्प्ट है ना। तो इनकम फ्रॉम, मैं सिर्फ आपको, आपने करेक्ट ही बोला है, मैं सिर्फ क्या बोल रहा था आपको कि आप जब भी तीन वर्ड सुने, डिविडेंड, एग्रीकल्चर, ठीक है, और पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट या ब्रॉट आउट प्रॉफिट जो होते हैं, ठीक है, ये सब चीज के बारे में सुने तो थोड़ा एक बार आपको थोड़ा क्विक रिवीजन करना है कि क्या वो एग्जाम्प्ट है या नहीं। ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम जापान जो है एग्जाम्प्ट नहीं है, इनकम फ्रॉम इंडिया ही सिर्फ एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पे दिया इनकम फ्रॉम जापान रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड ऑफ इंडिया में कर सकते हो, टैक्सेबल है, ठीक है, बट अगर एग्रीकल्चर इंडिया का होगा तो आपको ध्यान देना, ठीक है, वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आया है बट फिर भी आप ध्यान देना इस चीज के ऊपर। बट एग्रीकल्चर हम लोग इंडिया का एग्जाम्प्ट रखते हैं, बाकी सबसे अपन को लेना देना नहीं है। ओके, नाउ ये हो गया, ये क्या था? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम, ठीक है।
रॉयल्टी फ्रॉम अ कंपनी इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रशिया. Foreign income. income. Foreign income. Interest credited to HSBC Bank New York branch. Foreign income. Foreign income. Foreign Income from profession in Bhutan received in Bhutan. Profession was Foreign set up in income. India. Foreign Wait, income. Foreign income. wait. आगे देखो. Sir, लाइन में Indian पढ़ो. income. Sir, Indian income. Yes, sir. चलो, अब तक ही मुझे किसी ने भी करेक्ट नहीं बताया. सर ये प्रोफेशन तो सर तो प्रोफेशनल बॉडी है सर, तो उससे के वो भूटान में अर्न किया ना उससे. हाँ, अर्नड एंड रिसीव्ड रिसीव भूटान भूटान में में किया है. तो सुनो, foreign अर्नड एंड income. रिसीव्ड भूटान में है, मैं इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, ये फॉरेन इनकम ही है. लेकिन फॉरेन इनकम के बाद इसका जो प्रोफेशन है वो सेटअप इन इंडिया है, मतलब इसको आप कंट्रोल इंडिया से करते हो. ठीक है, तो ये आपको दूसरी तरीके से पूछा हुआ है ना. तो दिस इज Foreign income हाँ, control कंट्रोल from फ्रॉम इंडिया. करेक्ट. when they say it is set up in India, मतलब वो इंडियन मतलब इंडिया से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो. सेटअप का मतलब क्या होता है? ठीक है, भले आपने प्रोफेशन आउटसाइड भूटान किया है, रिसीव आउटसाइड भूटान किया है, बट योर कंपनी योर प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया. सेटअप इन इंडिया मतलब आपने रजिस्टर इंडिया में किया है, और रजिस्टर आप जहां से करते हो वहां से आप कंट्रोल करते हो. सिंपल सी चीज है. तो सेटअप इन इंडिया, मैनेज फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा. इसमें कुछ नया दिखता है क्या आपको? जल्दी से एक बार क्विक आप पढ़ लो इसमें, क्योंकि आंसर्स दिए हुए हैं आपके, टोटल जो है वो मैच करने चाहिए आंसर के साथ में. ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए. इधर पे भी क्वेश्चन नंबर 36 में भी, 37, 38, 39. ठीक है, बस इतना ही है. ये सब में आपको वेरीफाई करने मिलेगा, एंड यू विल चेक वंस कि आप करेक्ट हो या नहीं हो. ठीक है, डिविडेंड ये फॉरेन है, रेंट रिसीव्ड इंडियन है, श्रीलंका फॉरेन है, ढाका कंट्रोल फ्रॉम मुंबई कंट्रोल इनकम है. ठीक है, सो अब ये सारी चीजें अभी रिपीटेटिव हो गई, यही सारी चीजें आपको रिपीट होके ही आएंगी. ठीक है, सो ये एक चीज है. इसका असाइनमेंट जो है वो हम लोग मैं चेक करना तो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम लोग खुद से मतलब करो और खुद उसको प्रैक्टिस करके रखो. सर सिर्फ क्वेश्चंस नंबर लिख के डायरेक्ट हाँ सॉल्व करो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है. और आप वैसे भी क्वेश्चन को मेंशन करते ही है ना आंसर में, तो दो बार आपको करने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन भी करेंगे, उसका आंसर भी करेंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर करो, आंसर शुड बी करेक्ट, दैट्स इट. एग्जाम में भी आपको वही करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे भी आपको आंसर ही करना है. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. एनीथिंग एल्स जो कि आज हम लोग को कंप्लीट कर लेना चाहिए? ओके. ठीक है, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे आज. ठीक है, पुराने में ही जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वही हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे. लेकिन मेरे एंड से ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई. नाउ इट इज अप टू यू. अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में तो आप पूछ सकते हैं. मुझे सेक्शन 6 स्टार्ट करना है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीक करूंगा. नेक्स्ट वीक एक चेंज है, एक लेक्चर जो है वो मेरा आपका शायद थर्सडे का लेक्चर है, वो असाइन हुआ है SYBFM में, तो वो मेरी लेक्चर की जगह पे मेहताब मैम लेक्चर लेंगे. ठीक है, तो वो लेक्चर मेरे वीक में यहाँ पे फिलहाल करेंटली 3 लेक्चर होंगे और मैम के 4 होंगे, फिर हम लोग वापस से स्विच करेंगे उसके बाद में. ठीक है, बिकॉज एक लेक्चर ज्यादा होने की वजह से BFM का सिलेबस जो है वो पीछे है, तो उसको कवर करेंगे. ओके देन, इसमें थ्योरी पढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं. अगर थ्योरी कुछ है तो मैं आपको बता देता हूँ. हाँ, ये सब तो मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी PPT में ना. स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है, इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया. अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे, मतलब अगर थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये सब चीज के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. और फिर तो इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर. सर कल लेक्चर नहीं होगा, कल लेक्चर नहीं होगा ऐसा नहीं बोला बेटा मैंने बोला मेरा लेक्चर नहीं होगा. ठीक है, मेरा लेक्चर नहीं होगा. और अगर
कुछ वहां पे मेरा लेक्चर नहीं होगा, मतलब मेरा टेस्ट होगा, ठीक है, आप असाइनमेंट करेंगे। हाँ, बाकी के लेक्चर्स वगैरह है सब, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करो, आपके लेक्चर्स ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। ओके, अटेंडेंस कौन ले रहा है? अटेंडेंस शायद लेंगे ना। डन, हो गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर और कुछ डिस्कस करने के लिए बचा नहीं है, वी विल वाइंड अप। आज जल्दी जाएंगे, और जल्दी जाएंगे मतलब आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, ठीक है। सो अभी ये होने के बाद, मीटिंग होने के बाद, मतलब एंड होने के बाद आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। और यू विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग, और कहीं पे डाउट आएगा जरा भी तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आपको क्या क्या डाउट है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड सेक्शन ऑल्सो। सेक्शन 5 हम लोग ने आज कंप्लीट कर लिया है, एट स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 तो रेसिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है, देयर ऑल्सो इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं है। ट्रबल वाला पार्ट आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। सो आई थिंक मैं सबसे लास्ट शायद इनकम फ्रॉम सैलरी को ही ले लूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के जैसे। पहले छोटे छोटे चैप्टर्स लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो मोटिवेशन आएगा। एक बार सैलरी में जाएंगे तो सैलरी में ही रह जाएंगे, ठीक है। बहुत लेंदी है, बहुत, ठीक है। सो अटेंडेंस हो गया, आपने पढ़ लिया है, और प्रॉमिस के साथ में कि आप लोग कंप्लीट करेंगे जब मैं गूगल फॉर्म सर्कुलेट करूंगा, ठीक है, आने के बाद, मतलब मंडे के बाद ही मैं सर्कुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। सो मंडे के बाद आप क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिस करेंगे। मंडे शायद मेरा कोई लेक्चर नहीं होता आपकी क्लास में, तो मंडे का कोई टेंशन नहीं, मंडे में आ जाऊंगा। आई विल स्टॉप शेयरिंग, ठीक है, ओके।